सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे सेट 1 HB और 2024 इसमें प्रश्न नंबर हमको एक कहता है, सब लोग अपने आंसर में देखिएगा। हमसे कहते हैं एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। भैया हमसे पूछा जा रहा है एक त्रिघात के बहुपदों की क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। अच्छा मान लो, सुनो पहले, मान लो अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उसमें शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी कहने का तात्पर्य है बेटा, अगर मतलब कि जिस घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ये शून्यक होता क्या है, मान लो कि अगर कोई द्विघात बहुपद तुमको दे दे, जैसे मान लो x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो इसका मतलब ये हुआ ये द्विघात बहुपद है। का है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, x 2 है। दिए गए बहुपद में यानी कि अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है, और अगर घात कितनी है 3 तो वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्य पता है कितने आएंगे, 2। ये शून्यक होता क्या है, यानी इसमें x के 2 मान आएंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर अगर इस बार क्वेश्चन अगर पेपर शून्यकों की संख्या के ऊपर बना तो आप कर जरूर लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये बताओ बेटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आपको क्या करना है, मैं हर एक क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगा और आपको क्या करना है, इसके ऑप्शन नहीं उतारना है। जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे ऑप्शन उतारोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये प्रश्न नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, बढ़िया है, शून्यकों की संख्या 3 होगी। याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। अगला देखिएगा, मजा आ जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 देख सकते हो कि कैसे किया जाएगा, अपने अपने अनुसार में देखो। कहता है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सर जी ये कैसे लगेगा, कुछ नहीं करना, सुन लो पहले कैसे करेंगे, और क्वेश्चन का सलूशन सीखो कि कैसे किया जाएगा। ए बेटा देख, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड काटना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड हमको लाना है। अब कैसे होगा, 140 लिख लिया, इसके बाद क्या करेंगे, आप इसे काटना शुरू करो। सर जी कैसे काटते हैं, तो देखो 2 से काटो, 2 सते कितना होता है, 14, बोलो। फिर बेटा क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, इसमें एक बच जाए, एक वो आएगा 0 के आगे, बन गया कितना, 10, और 2 पंचे कितना होता है, 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एकम 7। सर जी अगर मैं सबसे बड़ी संख्या से पहले काट दो तब भी आंसर सही माना जाएगा। मान लो कोई बच्चा, किसी बच्चे को 2 का पहाड़ा नहीं आता है, उसे 7 का पहाड़ा आता है, तो आप क्या करो, बड़े से काट दो। कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटे से ही काटो, बस कुल मिला के ये है कि अगर कोई संख्या आपको दे देता है और आपसे पूछेगा इसका अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो क्या करना, ऐसे करना। अब हमको लिखना पड़ेगा बाबूजी, अब आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 कई बार है, 2 2 और 5 और 7, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे 2 कई बार है, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न चलिए यहीं पे कर देते हैं, बहुत जल्दी करवा देंगे। सेट 1 बढ़िया पेपर है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन में देखिए, भाज्य कौमा भाजक कौमा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। उतारो नहीं, सब लोग समझेंगे पहले। भाज्य कौमा भाजक कौमा भागफल एवं शेषफल में क्या होगा, संबंध होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भाज्य और भाजक कौमा भागफल में क्या संबंध होता है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है। तो पता है क्या बताओगे, देख बेटा इसका फार्मूला सुनिएगा। ये संबंध क्या होता है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, हमको संबंध बताना है। तो संबंध का मतलब कोई फार्मूला बताओ, क्या बताओ, कोई फार्मूला। तो पता है क्या होता है, देखो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, लगते भी क्वेश्चन है। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे
भागफल और प्लस शेषफल, ये फार्मूले होते हैं। भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, याद रखिएगा। तो देख सकते हो ये अगर जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कहने का तात्पर्य है अपने हिसाब से आप टिक कर सकते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या कहता है। कहता है 4 नंबर देखो, कहता है रेखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। प्रश्न नंबर 4 कैसे लगाएंगे। यहाँ पे तुमको 2 समीकरणें दे रखी हैं। जब भी तुमसे हल करने को कहेगा, हम ध्यान नहीं दिए, आपको जब भी हल करने को कहेगा आप क्या करोगे, इन समीकरणों को हल कर लो। भाई कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखो पहली समीकरण, क्या लिख देंगे, पहली समीकरण क्या दिया है, x प्लस 2y और प्लस का 5 बराबर 0, ये आपकी बेटा पहली समीकरण है। फिर मैं लिखूंगा दूसरी समीकरण, दूसरी समीकरण आपको दे रखे हैं माइनस का 3x माइनस का 6y और प्लस का 1 बराबर 0। अब सुनो, समीकरणों को हल करना पता होना चाहिए। समीकरणों को कैसे हल करते हैं, या तो x x बराबर हो या तो y y बराबर, कोई एक बराबर हो। सर ये क्या बराबर हमको मिलेंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चनों में बराबर आपको मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों में आपको बराबर नहीं मिलेंगे। तो पता है क्या करोगे, सुनो, सुन लो, पहले पहले डिसाइड करो तुम क्या बराबर करो। मैं x को बराबर कर दूं या कहो y को बराबर करो, बताओ भैया क्या करें, किसी एक को बताओ। x को, बच्चों को x बहुत पसंद है, तो चलिए x को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसमें कितने से गुणा होगी, 3 से गुणा करें। तो देख बाबू, जब 3 से गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, 3x बनेगा, नहीं बनेगा, तो गुणा करो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6y, फिर क्या करेंगे, 3 पच्चे 15 और बराबर का 0। और ये समीकरण कौन सी हमारी होगी, 3, इसे 3 कह दो क्योंकि नया नाम रखोगे इसका। अब क्या करना है, लाइन खींच देते हैं, जानते होंगे। अब बताओ, जिसको तुमने बराबर किया है, तो तुमने x वाले को बराबर किया है, तो इसके सामने काहे का निशान, माइनस का, और इसके सामने काहे निशान, प्लस का। तो चिन्ह कैसे हैं, असमान। जब असमान चिन्ह होते हैं तो इनके नीचे निशान नहीं लगाया जाता है। तो क्या करेंगे, जब असमान चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जोड़ने पर। क्या लिखते हैं, सेंटेंस जोड़ने पर। अब देखो 3x में से 3x गया भैया 0, यू का 6y में से 6y गवा 0, 15 और कितने एक होता है 16, कितना होता है बाबू 16। अब बताओ ईमा तो x और y रहन नहीं गवा, और हमसे पूछत रहा है कि कोई हल होगा, तो बताएगा कुछ हल होगा नहीं, या तो x रुकना चाहिए था या तो y, लेकिन x और y में से कोई भी यहाँ पे चर नहीं है, तो इसका मतलब है दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः उपर्युक्त में, अतः उपर्युक्त का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फटाक से करिए कॉपी पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, समांतर श्रेणी -5 -1 -3 7 का सार्व अंतर होगा। भैया सार्व अंतर होगा, गजब रे गजब, सवाल ऐसा आया कि अजब। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे ध्यान, -5, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, दी गई, क्या लिख देंगे, श्रेणी। अभी एक चीज पूछेंगे सबसे, -5 -1 3 7, ये आपको दे रखे हैं। हमसे कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर का मतलब जानते हो क्या होता है, हमेशा दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, आपने पढ़ रखा होगा, यानी -1 पहले लिख देंगे, फिर माइनस का निशान आपको लगाना है, और उसके बाद दूसरा वाला पद कौन सा है, -5 लिख देना। बात आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको समझाने की वजह से, मान लो 1 3 5 और 7 आपको दिया है,
ये श्रेणी दी। सार्वंतर का मतलब होता है दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटा देना। सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डी बराबर ये जो टॉपिक आया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आया है, यानी समांतर श्रेणी से है। तो डी बराबर क्या होता है, 3 - 1 कर दें। बोलो, दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटाते, हटाने पर कितना आएगा, 2। लेकिन इसने सवाल कैसा दिया, ऐसा दिया है कि बच्चे बच्चे अक्सर गलत करके आए। क्यों, यहाँ माइनस पकड़ाई थी, और जब माइनस यहाँ लगवा दिए हैं तो इसको बहुत ही सावधानी से करो। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाला पद कौन सा है, माइनस का 1। फिर आपको -1 से -5 करना है। तो ये माइनस का तो 1 लिखूंगा, ये माइनस क्यों करूंगा, हटाने के लिए, और ये -5 लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिएगा, कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का व्युत्कर होगा। भैया हमको व्युत्कर ज्ञात करना है। तो देखो, आपको समीकरण किस प्रकार से दिया है, देखो यहाँ पे लिखेंगे, दी गई समीकरण आपको दे रखा है ax² + bx + c = 0। व्युत्कर का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा, व्युत्कर को हम लिखते हैं डी से, याद रखिएगा। लेकिन अब ax² + bx + c और d बराबर हमको ज्ञात करना है। तो अगर ax² + bx + c अगर इस प्रकार से समीकरण होगी और तुमको d निकालना होगा, d फार होता है बाबू व्युत्कर। तो इसके लिए फार्मूला आप याद रखिएगा, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा, d बराबर b² - 4ac आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिएगा, हमसे यहाँ पे क्या कहते हैं, अगला सवाल सब बच्चे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सब लोग कर लेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो कर ना पाए। जो कर नहीं पाया वो समझो कि गजब का बच्चा है। देखो, हमसे कहता है दो बिंदुओं, देखो 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। भैया देख बोर्ड पे, अगर तुम्हें इस पेपर का अगर तुम हल समझ गए तो तुम यकीन मानो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप पक्का है कि इस लेवल पे अगर क्वेश्चन बना तो पक्का कर दोगे। तभी जो है मैं कहता हूँ इस 7 पेपर को आप तैयार कर लीजिए। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु, देख बोर्ड पर, दिए गए बिंदु, थोड़ी बहुत थ्योरी जरूर लिखा करो। दिए गए बिंदु, बताइए सर जी क्या है, देखो बिंदु क्या दे रखे हैं, 2,3 तथा क्या होगा 4,1। और कभी तुक्का मत मारना, ऑप्शन में बकायदा रफ कार्य करना फिर लगाना। रफ कार्य कैसे करना है मैं सब बताऊंगा लास्ट में। दिए गए बिंदु 2,3 तथा 4,1 है। सबसे पहले क्या करना, इनको मानना x1, इसको y1, इसको मानना x2 और y2। ठीक है, ठीक है। बीच की दूरी बाबू यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला पता है क्या होता है, बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट में x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत टीचर क्या करवाते हैं, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखवाते हैं, y1 - y2 का, वो भी सही है, ये मुझको सही लगता है। आप चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, आंसर उसी से आएगा। अब देख क्या करेंगे त्रिकोणम इसमें, x2 का मान कितना है 4। जब भी बीच की दूरी कहे x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो। x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है यहाँ पे 1, y1 कितना है 3। अब देख 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया माइनस कर दो। अब देखिएगा 2 की घात 2 का मतलब कितना 4। यहाँ पे बेटा ये प्लस में निकलेगा, क्यों, क्योंकि पावर कैसी है सम। सो बात की एक बात मैं बताऊंगा, अगर पावर सम है तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस में है वो प्लस में निकलता है। तो 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4, 4 4 कितना होता है 8, 8 का वर्गमूल निकाल। तो 8 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 8 को बाबूजी काटना शुरू करो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो जब 8 को काटेंगे तो 2 कई बार आएंगे
3 बार। तो आप जोड़ा बना लो, पेयर अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि जोड़ा बना लीजिए। जो संख्या दे दे उसको काट लो, सीधा सा इलाज यही है इनका। जब भी आपसे कोई पूछे गुणनखंड कैसे, मतलब कि कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाएगी, उसको क्या करना, काटना शुरू कर देना, और काटने के बाद क्या करना, उसको रूट के अंदर लिख देना। अब तुम क्या करना, इसमें देखो जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जो संख्या 2 बार है रूट के अंदर, तो उसमें से केवल एक ही निकलेगा। तो होता है यहाँ पे 2 2 बार है, तो दो 2 का 1 2 बाहर आए, यानी तो 1 2 बाहर हो गया, इकलौता 2 रह जाएगा, वो कहाँ रह जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी उतारिए फटाक से।